तो नमस्कार लीडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन में। जिस सेशन में हमारी कोशिश होती है कि हम कोई एक रेलेवेंट टॉपिक को पिक करें और उस टॉपिक के ऊपर कम से कम शब्दों में अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाए, बता पाए कि आठवीं के बिजनेस को जब हमें करना है, आगे बढ़ाना है और आने वाले अपने फ्यूचर के टीम के मेंबर्स, कंज्यूमर्स और लीडर्स को कैसे आगे बढ़ाना है, उनको जो हमने प्रॉमिस किया उसमें हम उन्हें आगे ले जा सके। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वी आर टीम मेयर, ड्रीम डिजाइनर्स। कोशिश ये कि हमारे साथ जो भी जुड़े उसके किसी एक सपने को हम पूरा कर पाए। डॉक्टर हैंगेल पार्क, चेरिश द स्पिरिट, create the vision, follow the faith, and serve in humility. That is the founding principle of Atomy, जिसमें हम जिस जो भी हमारे साथ जुड़ता है उसके उस सपनों को पूरा करने की हमारी पूरी पूरी कोशिश है। तो ये इस चार प्रिंसिपल्स के साथ हम हर सेशन स्टार्ट करते हैं, हर काम स्टार्ट करते हैं एटमी का। तो उसको लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि हम जानते हैं कि सक्सेस नीड्स अ प्रोसेस, और जब तक हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। सो आज का टॉपिक है विटामिन एम इन एटमी बिजनेस। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि विटामिन एम क्या, ये कौन सा विटामिन है? तो ये जो विटामिन है, ये बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हर बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। ये वो विटामिन है जिसके बिना आपका बिजनेस ना सिर्फ अधूरा है, बल्कि अ, अपनी वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा अगर उस बिजनेस में इस विटामिन की कमी होगी। सो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विटामिन एम इन बिजनेस, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, हम अलग अलग तरीके के बहुत से विटामिन को जानते हैं। ये है विटामिन एम मीन्स मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस बिना मार्केटिंग के नहीं चल सकता, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें बुरा लगे, चाहे हम अ, इसको करने में खुद को हम महसूस करें कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, बट सीखना ही पड़ेगा क्योंकि बिना मार्केटिंग किए आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते। ये तो बेसिक है। तो इसी बेसिक को सबसे आसान तरीके से समझते हैं और आज के माहौल में इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे आसान होता जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। सो चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि कोई भी इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास कोई रीजन होता है उस बिजनेस को करने का। वाई वी डू बिजनेस। जो भी कोई आठवीं में जुड़ रहा है उसका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वो आठवीं में कैसे, क्यों जुड़ा है और क्यों वो आगे बढ़ना चाह रहा है या चाह रहे हैं। तो इसको आसान तरीके से समझने के लिए हमने एक फॉर्मूला जो कि बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है उसको लेने लेकर के समझाने की कोशिश है। वो है कि व्हाई वी डू बिजनेस, या कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है। उसके पास कुछ पी होते हैं। पी स्टैंड्स फॉर, क्या वो पावर के लिए बिजनेस करना चाहते हैं कि यस आई कैन डू बिजनेस? क्या वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं कि बिजनेस करेंगे पैसा आएगा, पैसे से लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा और प्रॉफिट जनरेट करते हुए हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? जो एक और इम्पॉर्टेंट पी है एटमी में, जिसको कि हम लोग उससे कनेक्ट हुए हैं, हमारा वाई जो है, हमारा मीन्स टीम महर का जो वाई है वो पैशन है। सो एटमी के अंदर पैशन हमें पर्पस से मिलाता है और हमारे लिए पैशन टू पर्पस ही एटमी है। अब हमारे साथ जुड़े हुए या और एटमियंस के लिए इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है एटमी को एज अ बिजनेस करने का।
एंड देयर इज नो हार्म कि किसी के लिए प्रॉफिट पहला पॉइंट है, किसी के लिए पावर मींस रुतबा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज नो हार्म। सबका अपना अपना मकसद होता है किसी भी काम को करने का, राइट? सो मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि मेरे लाइफ में अगर आदमी आया तो मेरे किसी पर्पस को पूरा करने के लिए आया। और मेरा जो पैशन है, मेरा पैशन टू हेल्प पीपल है। वो उनके लिए एक अच्छी सेहत भी हो सकता है कि उनको एक अच्छी सेहत की जरूरत है और मैं उन्हें गाइड कर सकती हूँ। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा करना है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ अर्निंग कर पाए, मीन्स लर्निंग एंड अर्निंग हैंड टू हैंड कर पाए। तो उसके लिए भी मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ एटमी में। सो जब हमें हमारा वाई क्लियर हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने से जुड़े मेंबर को, अपने से जुड़े एसोसिएट को, या जो हमारे बन जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इतना एलाबोरेट कर रही हूँ कि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप ये एटमी का काम क्यों कर रहे हैं, तब तक आप भटकते रहेंगे। आपको लगेगा कि इसमें वो बात नहीं है। तो पहले अपना वाई क्लियर कीजिए। जैसे ही वाई क्लियर हो जाए उसके बाद अपने हाउ को वाई के साथ मर्ज कर दीजिए और देखिए जो आपका वाई है वो फुलफिल हो जाएगा। सो एटमी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, एम बिजनेस का सोल है, मीन्स की पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को, यानी जो आपके कंज्यूमर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स को आप अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट से आपके कंज्यूमर्स को फायदा मिले और वो आपके बिजनेस में हैप्पी कंज्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप ऐसे ही ब्लाइंडली कोई प्रोडक्ट किसी को सेल नहीं कर सकते। आपको उसकी नीड पता होनी चाहिए कि सामने वाला जो आपसे प्रोडक्ट जानना चाह रहा है वो उसकी नीड क्या है। उसकी नीड को समझते हुए जब आप प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो राइट प्लान, राइट प्रोडक्ट, राइट पर्सन का जब एक एक अलाइनमेंट हो जाता है तब आपकी बिजनेस का जो पर्पस है वो फुलफिल होता है। अब आती है बात कि कई तरीके के बिजनेसेस होते हैं। एक जनरल बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहली नीड, अगर बिजनेस शुरू करने की हो तो आपके मन में या सबके मन में एक ही चीज आती है कि बिजनेस का मतलब है समय और पैसे की इन्वेस्टमेंट। टाइम एंड मनी दोनों की जरूरत है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एंड अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास उस बिजनेस से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होती है तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। ये वो दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई भी इंसान अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको बेसिक मनी, टाइम और क्वालिफिकेशन, ये कुछ बेसिक तीन चीजों की जरूरत होती है। और फिर जैसे उनका पैशन होता है और अकॉर्डिंगली टाइम ड्यूरेशन के साथ उनका बिजनेस आगे बढ़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आठवीं एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, विच मीन्स ये प्रोडक्ट और पर्सन के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके बीच में कोई भी मीडिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर इन बिटवीन नहीं है, विच मीन्स कंपनी एंड द पर्सन डायरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन है। कैसे? कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो विटामिन एम है। ये इसकी जान है। डायरेक्ट सेलिंग की जो सोल है, जो आत्मा है, वो मार्केटिंग में बसी है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखना है तो वो मार्केटिंग की स्किल्स को सीखना है। नए जमाने
के अकॉर्डिंग जो स्किल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस स्किल को डेवलप करना है। अगर हमें नहीं आती तो हमें सीखना है, और अगर हमें आती है तो उसको और पॉलिश करना है, अपग्रेड करना है नए ज़माने के साथ। तो इसके लिए मोर वी हैव टू लर्न एंड मोर वी हैव टू शेयर। जो हम सीख रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उन प्रोडक्ट्स को हम जब और शेयर करते हैं अपने टेस्टिमोनियल्स के ज़रिए, हमारे एक्सपीरियंस के ज़रिए या पोस्टर्स के ज़रिए, वो जब हम मोर लर्निंग, मोर शेयरिंग करते हैं, तो वो मोर जब हम शेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन एक अपॉर्च्युनिटी निकल के आती है, वो मोर वी स्टार्ट अर्निंग। तो जब तक हमने कंज़्यूम नहीं किया या हमें ये नहीं मालूम कि हमारे से जुड़े किसी व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, उसके पास अच्छा टेस्टिमोनियल नहीं है, अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, तो हम शेयर कैसे करेंगे? या तो हम खुद वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, या हम हमारे से जुड़े जिसको हमने वो प्रोडक्ट दिया, उसके एक्सपीरियंस को हम शेयर करेंगे। तो जिस तरीके से हमने लर्निंग की, उस लर्निंग को शेयर किया, मीन्स प्रोडक्ट को कंज़्यूम किया, शेयर किया, और शेयर से हमारे पास अर्निंग का स्कोप ओपन हुआ। अब एटमी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे मजेदार बात है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो सबसे बेनिफिशियल है, वो है कि इसमें क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा, पैसे से भी ज्यादा अगर कोई चीज काम आती है या मदद करती है, वो है टीम। ये टीम का बिजनेस है। यहाँ आप जितना अपने टीम के लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, जितना उनको हेल्प करेंगे, जितना आप उन्हें गाइड करेंगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज आपकी टीम में भी जो लोग हैं, वो आपके डायरेक्टली नोन हो सकता है ना हो, वो आपको एटमी के जरिए ही जानते हैं। तो आपकी डे टू डे डीलिंग, आपका कैसे उनके साथ गाइडेंस रहता है, उनकी नीड के टाइम पे आप कैसे उन्हें हेल्प करते हैं, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं डायरेक्ट सेलिंग आर्टमी के बिजनेस में। तो इसलिए अब ये जो 4 पॉइंट है, देखो अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। ये कोई भी पॉइंट एक दूसरे से अलग नहीं है। अब यहाँ अगर किसी के पास बहुत पैसा नहीं है, तो भी वो कामयाब हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग किसी भी इंसान के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है काम करने की, जहाँ कम लागत में, कम अमाउंट को इन्वेस्ट करके या खर्च करके कोई इंसान एक बहुत ही बेहतरीन लेगेसी क्रिएट कर सकता है, और वो भी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए। जो काम करना है, वो हम कई सेशंस में इसको बताते जा रहे हैं। तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट्स। अब अगर कोई इसमें ये कहे कि मेरे को मार्केटिंग करनी नहीं आती, या मैं मार्केटिंग नहीं करूं, या मैं सेल नहीं करूं, इन तीनों में भी एटमी के मॉड्यूल के अंदर जो बेस्ट पार्ट है कि आपके पास अर्निंग का स्कोप है, लेकिन थोड़ी कम अर्निंग होगी। जब कोई मार्केटिंग करेगा तो अर्निंग प्रॉपर और ज्यादा होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। लेकिन अगर कोई मार्केटिंग नहीं करता है, तो भी सिर्फ एटमी एक ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग में, जो मार्केटिंग ना करने के बाद भी आपको ऑप्शन देता है अर्निंग की। इसकी पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन कॉम्पेंसेशन प्लान में हम लोगों ने कई बार शेयर की हुई है। जरूरत पड़ने पर आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको वही कॉम्पेंसेशन प्लान लेवल तक आपको समझाया जाएगा। सो आगे चलते हैं। जब कोई कहता है कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के तौर पे हमें क्या समझ में आता है? हमारे माइंड में मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के तौर पर ऐसा क्या चीज है जो समझ में आती है? अगर हम किसी से पूछें कि मार्केटिंग एक्सप्लेन करो, तो किसी को क्या समझ में आता है मार्केटिंग के नाम पर? उन्हें लगता है कि मार्केटिंग का मतलब मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, और उस बिजनेस को मैं अपने जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सब में मैं पोस्ट कर दूं। यस, ये एक तरीका है मार्केटिंग का, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा तरीका आज अवेलेबल है।
क्योंकि ये जो तरीका है, ये एक तरीके से ना राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक आपको लोग खुद कांटेक्ट करें जो आपके फैमिली ग्रुप के हैं, वो बेटर है बजाय कि आप उनको कांटेक्ट। राइट स्ट्रैटेजी कहती है कि जब आपकी प्रमोशन, आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस इतनी लाउड हो कि लोग खुद से कांटेक्ट करें, देन यू गाइड देम योर बिजनेस टू योर फैमिली मेंबर, टू योर फ्रेंड सर्कल। तो वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। ठीक है। सो राइट स्ट्रैटेजी क्या है, इसके ऊपर एक बार बात करते हैं कि राइट स्ट्रैटेजी में आज की डेट में जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटली प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर नहीं आता तो सीखना है, और आता है तो और पॉलिश करना है। सोशल मीडिया को इफेक्टिव वे में यूज कीजिए। सोशल मीडिया पे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अपना टाइम जाया मत कीजिए। कि वहाँ बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पर बहुत से जो अकाउंट्स हैं, वो छोटी छोटी सी स्टोरी बना करके 30 सेकेंड 1 मिनट का कुछ सिचुएशन क्रिएट करके दे आर डूइंग कॉमेडी, दे आर डूइंग मीन्स दे आर क्रिएटिंग शॉर्ट movies kind 1 minute kind movies, and they are entertaining and they are getting good likes, views, and they are getting viral. इफ यू वॉच दोज, अगर आप उसे देखते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है थोड़ा सा प्लेजर। थोड़ी देर के लिए आप मुस्कुरा देते हो, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है। बट आपको उससे क्या मिलता है? उस प्लेजर से नथिंग। यू वेस्ट योर टाइम। अगर आप इस तरीके की कोई भी एक पोस्ट को 2-3 सेकंड देख लेते हो, तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको उसी तरीके की पोस्ट दिखाने लगता है। तो कोशिश करके ऐसी पोस्ट के ऊपर ज्यादा देर टाइम स्पेंड ना करें। थोड़ी देर आप देखिए, उसके बाद उसको स्क्रॉल करके वापस अपने उस पॉइंट पे आ जाइए कि आप सोशल मीडिया पे क्या करने गए थे। तो सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन टूल है। देन उसके बाद आता है कि आपने अगर कोई भी चीज को कंसिस्टेंटली नहीं किया, तो आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। अगर आप दिख नहीं रहे तो आपका सामान बिक नहीं रहा। बड़ी सिंपल सी थ्योरी। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी कि आप कोई टेलीविजन पर कोई भी शो, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी प्रोग्राम अगर देखते हैं, क्या वो विदाउट एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल है? नो। एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद बहुत से लोग अपनी बाइंग को फाइनलाइज करते हैं। कि एक वो एडवर्टीजमेंट देखी थी, और उसके अंदर एक प्रेजेंटर जो है वो जो उस एड में थी, वो इस प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी। और मेरे को वो तो लेना ही था, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसी प्रोडक्ट को ले लूँ। सो अगर किसी ने मन बनाया है सपोज सनस्क्रीन लेने का, और सनस्क्रीन के अंदर क्या क्या खूबियां चाहिए वो हम अगर हमारी पोस्ट में लिस्ट कर देते हैं कि जो हमारे पास दो तरीके की सनस्क्रीन है, एक सनस्टिक है, और ग्लोबल मॉल पे चले जाएं तो सन लोशन भी है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको पता है कि आज के टाइम में किस प्रोडक्ट की नीड किस कैटेगरी के लोगों को है, या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या आपका व्हाट्सएप स्टेटस किस एज ग्रुप के लोग देखते हैं, अगर आपको इस चीज का पता है तो आप उससे रिलेटेड पोस्ट को जब पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो जो आपके व्यूअर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाता है। दे फाइंड कि ओके मैं सनस्क्रीन ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, और ये मुझे ठीक लग रही है, मुझे अपील करता है कि SPF 50 मिल रहा है, PA+++ मिल रहा है। और आजकल तो इतनी प्रॉब्लम है ही धूप की, मुझे अपनी स्किन को बचाना है रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेज से। सो मैं ये बाय कर सकता हूँ। तो DM किया जाता है कि ओके लेट मी नो अबाउट द प्राइस। तो जब तक आपने पोस्ट डाली नहीं है,
किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक अच्छा सनस्क्रीन अवेलेबल है? आई हैव जस्ट गिवन यू वन आइडिया। तो जो मार्केट की नीड है या जो आपके व्यूअर्स की नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट डालना जरूरी है। आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस, और अगर अच्छे से करना चाहें तो यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर डेली एक शॉर्ट डालिए, या 2 दिन में डालिए या 3 दिन में। तो कंसिस्टेंटली काम करने का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं ये बताना चाहती हूँ। देन आता है कि जब आपकी पोस्ट क्रिएटिव काम कर रही है, यानी फैक्ट के साथ काम कर रही है, आपकी पोस्ट में फैक्ट्स हैं, फिगर्स है, नॉलेज है, कि आज का जमाना ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कोई प्रोडक्ट बता दिया और क्योंकि आपने बोला इसलिए कोई ले लेगा। नो, आपने जो भी बताया है वो, आपने जिसको जो प्रोडक्ट बताया ना, वो अपना गूगल पे जाके उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जरूर लेंगे अपने तरीके से। तो जब आपकी बताई हुई नॉलेज और गूगल की सर्च की हुई नॉलेज बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी, यानी फैक्चुअल एंड ऑथेंटिक, ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी, तो सामने वाला आपकी प्रोडक्ट पे, आप पे ट्रस्ट करेगा। सो क्रिएटिविटी एंड ऑथेंटिसिटी, ये दोनों जब मिल जाएंगे, यानी आपने जो बताया है वो फिक्टिशियस नहीं है, और गारंटी ऑफ सक्सेस बन सकता है, बनता है। ठीक है। दूसरी चीज, टू द पॉइंट बात की जाए, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं, टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प। किसी के पास भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है आपके लॉन्ग पीडीएफ या लॉन्ग डिटेलिंग को पढ़ने और समझने का, क्योंकि सेकंड में डिसीजन ले लिए जाते हैं कि ये लेना है या नहीं। जस्ट लाइक आप कोई रील देख रहे हो, आप 2 या 3 सेकंड में डिसाइड कर लेते हो कि स्वाइप करना है या लाइक करना है या वॉच करना है, राइट? तो जब 2 या 3 सेकंड में आप किसी के क्रिएटिव आइडिया को लाइक्स, स्वाइप या सब्सक्राइब कर देते हैं, सोचिए कि कितना शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया है माइंडसेट का, कि जल्दी से जो चीज समझ में आ जाएगी उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक है। आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है और आप उसमें मास्टर, यानी आपने सीख कर अपने आप को एक पोजीशन पर ले आए हैं। अब टाइम आया है आपको अपने जैसे वॉरियर्स क्रिएट करने की जरूरत है। ये डायरेक्ट सेलिंग की जान है, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। कैसे? आज जैसे ये कोई 3 नाम मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लाई हूं, तो आप देखेंगे जब एक का नाम आता है ना, तो दूसरा अपने आप साथ में बोला जाता है। तो ये उनके वॉरियर्स थे, जो उनकी पहचान थे, जिनकी जानकारी और जिनकी प्रेजेंस, जिनका उनके साथ होने से उनकी अपनी पर्सनालिटी बहुत निखर गई थी। जैसे शहनशाह अकबर के साथ अगर नाम लिया जाता है तो बीरबल, क्योंकि वो बहुत समझदार थे, उनकी समझदारी से बहुत सारी चीजें सुलझी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाती है तो उनके लिए जो उनके सलाहकार थे वो चाणक्य थे। और शिवाजी महाराज की जब बात की जाती है तो तानाजी की बात की जाती है। ये 3 एग्जाम्पल है मैंने जो लिए हैं, कि ये वॉरियर्स है, जब एक का नाम लिया जाता है तो दूसरा उसके साथ ही नाम लिया जाता है। ये उनके वॉरियर्स थे, जो उनकी एक तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने में, उनकी ये पहचान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण थे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एस्टैब्लिश हो गए हैं, आपको कंसिस्टेंटली काम करना आ गया है, आपको मार्केटिंग की पहचान होगी कि इसकी जरूरत है, आपको प्लान भी आता है, आपको प्रोडक्ट भी आते हैं, आपको ऑर्डर्स लगाने भी आते हैं, आपको ज्वाइनिंग कराने भी आती है, तो अब टाइम आ गया है कि आपको अपने जैसे वॉरियर्स बनाने हैं अपने बिजनेस एम्पायर में, जिसको बोलते हैं बिल्ड योर सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स। लीडरशिप की पहचान ही यही है कि जब वो लीडर और लीडर्स क्रिएट करे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जब तक आप अपने जैसे या अपने से बेहतर लीडर्स क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। स्पेसिफिकली आठवीं में, डायरेक्ट सेलिंग में, लीडर्स का क्रिएशन कंटिन्यूस एफर्ट है, ये रुकना नहीं चाहिए। जो आगे बढ़ना चाहे आप सिखाइए,
जो जो सीखना चाहिए उसको अपनी बेस्ट नॉलेज से सिखाइए, उसे आगे का रास्ता बताइए कि इससे भी ज्यादा आप सीख सकते हो, और ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप और सीख सकते हो, या ये व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, आप इसे ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आप और सीख सकते हो। ये सारे रास्ते बताना भी आपकी टीम के लिए कहीं ना कहीं मार्केटिंग को इम्प्रूव करने का पॉइंट है। तो बिल्ड योर सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स, ये हर किसी को समझना होगा। सिर्फ एक अकेले के होने से, या एक अकेला सोचे कि मैं ही इसमें शहंशाह हूं, तो बात नहीं बनेगी, वो एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो जैसा हम जानते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो वेलनेस एंड स्किन केयर मेनली है। ये एक इमेज है आपके सामने स्क्रीन पर। ये एक जो ट्री है, इसे समझ लीजिए ये एक इंसान है, दिस इज अ ह्यूमन लाइफ। रूट्स में नीचे जो जो चीजें लिखी हुई हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो एक हेल्दी इंसान और एक बीमार इंसान के बीच में अपना रोल अदा करती हैं। जैसे जैसे रूट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, पुअर डाइजेशन, जेनेटिक्स में इशू, लाइफ में ट्रॉमेटिक सिचुएशन का होना, टॉक्सिक थॉट्स का होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, पुअर डाइट, टॉक्सिन्स एंड लैक ऑफ स्लीप एंड पुअर रिलेशनशिप। इस इमेज के जरिए मैं वेलनेस की मार्केटिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, कि कोई भी इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं, आप उनसे एक्सप्लेन करें आज के समय में न्यूट्रिशन की नीड क्यों बहुत ज्यादा। ये रोजमर्रा की दिक्कत है जो रूट कॉज है, और उस रूट कॉज की वजह से जो रिजल्ट आता है वो ऊपरी तौर पे हमें दिखता है, जिसको हम बीमारी बोलते हैं। लेकिन उसका रूट कॉज पे हम नहीं जाते। तो जब हम किसी को रूट कॉज एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, जब हम किसी को बता सकेंगे कि अगर आपको क्रोनिक फटीग है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, बॉडी आपकी न्यूट्रिशन से उसमें लैकिंग कर रहा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसके अंदर, जो हर वक्त थका हुआ है इंसान। हार्मोन का इम्बैलेंस है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, तो हार्मोन अपना रोल अदा कर रहा है। हार्मोन का इम्बैलेंस होते ही आपके एक नहीं कई परेशानियां आ जाती हैं, आप नाम पढ़ते जाइए, जिसको हम बीमारी समझते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं। बीमारी तो वो है जो रूट कॉज है, जो जमीन के नीचे इमेज में दिख रहा है वो बीमारियां हैं, जो ऊपर दिख रहे हैं वो सारे रूट कॉज है, वो सिम्टम्स है। तो हम सिम्टम्स को ट्रीट करते रह जाते हैं, जबकि जरूरत है रूट कॉज पे काम करने की। एज अ वेलनेस कोच, आप जब कोई भी वेलनेस का प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप एक वेलनेस कोच हो। आपने सिर्फ सिम्टम को ट्रीट नहीं करना, आपने रूट कॉज पे जाकर राइट न्यूट्रिशन बताना है, और उस राइट न्यूट्रिशन के जरिए हमें गाइड करना है लोगों को, अपने से जुड़े लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, कि हेल्थ सप्लीमेंट की नीड आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। वी हैव टू क्रिएट दिस अवेयरनेस कि जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ ऐड करता है आपके फूड में वो न्यूट्रिशन जो खाने में मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। ये अवेयरनेस क्रिएट करना आपकी पोस्टर्स के जरिए, आपकी सोशल मीडिया पे डलने वाली पोस्ट के जरिए, ये आपने क्रिएट करना है अवेयरनेस, कि जो आज का लाइफस्टाइल है उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आती जा रही है। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो लैक ऑफ डाइट, लैक ऑफ गुड डाइट है, मीन्स पुअर डाइट है, लैक ऑफ स्लीप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम है, माइंड स्ट्रेस्ड है, हार्मोन का इम्बैलेंस है,
सो ये चीज अब जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने पोस्टर्स के जरिए कि न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट है, मतलब एडिफिकेशन हो रहा है, वो मेडिसिन नहीं है। आपने ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि न्यूट्रिशन एंड फूड जो है ना, ये लग्जरी नहीं है, ये नीड है। इसके बिना आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे। न्यूट्रास्यूटिकल आपके लिए नीड है। फार्मास्यूटिकल की नीड ना पड़े इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल को अपनाइए। फार्मास्यूटिकल को अवॉइड कर सको इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल अपनाइए। देन सबसे पहले जब हम न्यूट्रिशन किसी को भी एडवाइस करते हैं, तो हमें ये उनको अवेयर कराना है कि न्यूट्रिशन जो है ना, आपके डीप रूटेड प्रॉब्लम पे जाके काम करता है, तो ये थोड़ा समय लेता है रिजल्ट मन माफिक, जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट आने में। कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पेन किलर नहीं है कि आपने गोली खाई और 2 घंटे में आपको आराम आ गया। पेन किलर तो आपकी प्रॉब्लम को और दबा रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। वो उसको सिर्फ एडजस्ट कर देता है आपको 8 या 10 घंटे के लिए, आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया। वो सिर्फ आपकी उस पेन की सेंसेशन को कम करता है, जबकि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जिस चीज की कमी है, उस कमी को दूर करता है धीरे धीरे डीप रूट में जाके। इसलिए हैव फेथ कि अगर आपको कोई सप्लीमेंट, कोई न्यूट्रिशन की एडवाइस दी गई है, तो वो आपके भले के लिए दी गई है और उससे आपका भला होगा। हैव फेथ एंड पेशेंस। ये कैसे होगा? जब आप गाइड करेंगे, जब आप अपने रिव्यूज बताएंगे, जब आप टेस्टिमोनियल बताएंगे, तब आपको ये सब कुछ बताने में बहुत आसानी होगी। एंड सबसे बड़ी बात, जो एक सवाल सबका आता है कि अच्छा आप जो बता रहे हो ये कितना टाइम लेना पड़ेगा, मेरे को आदत तो नहीं पड़ जाएगी? तो उस वक्त आपने उनको अवेयर करना है कि न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एडिक्शन क्रिएट नहीं करता। ये आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी को ठीक करेगा, रूट कॉज पे जाके काम करेगा। आप अच्छा लाइफस्टाइल उसके बाद स्टार्ट कीजिए, अपना अच्छा डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, खुश रहिए, कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपको खुशी मिले। विच मीन्स कि माइंड को हैप्पीनेस देना भी आप ही का काम है। अब वो काम आप खुद डिसाइड कीजिए क्या करने से आपको खुशी मिलती है। कोई मुझसे पूछे तो मुझे ऐसे सिखाने में खुशी मिलती है, मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करने में खुशी मिलती है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। अब सबका अपना तरीका होता है खुश होने का, तो माइंड को हैप्पीनेस की तरफ जबरदस्ती ले जाने की जरूरत है, तो जबरदस्ती लेके जाइए, लेकिन खुश चाहिए। क्योंकि बार बार अगर जबरदस्ती भी लेके जाएंगे, धीरे धीरे मन अपने आप हैप्पीनेस की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो मेडिसिन शायद एडिक्शन है, जब कोई भी एक गोली, दवाई आपकी शुरू हो जाती है, मैं किसी भी चीज का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी मेडिसिन की गोली आपकी किसी भी सिम्टम के लिए जब शुरू की जाती है, आप में से कोई भी अपने उस हेल्थ प्रोफेशनल से ये नहीं पूछते कि मुझे कितना समय खाना है इसे। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हमें उस हेल्थ प्रोफेशनल की क्वालिफिकेशन पर भरोसा है। इसलिए हमें ये लगता है कि वो जब हमें बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। जब तक खानी है, क्योंकि जब तक दवाई खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे और हम ठीक रहेंगे, और अगर हमें ठीक रहना है तो हम मेडिसिन खाएंगे। तो उनको आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि अगर आप न्यूट्रिशन को अडेप्ट करते हो और धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हो, खाने पीने की हैबिट, मेंटल थॉट्स, अच्छे रिलेशन, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा टाइम स्पेंड करना जब चुन लेते हो, तो धीरे धीरे आपका डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन कम होता चला जाता है। ये पॉसिबल है कि वो कम हो जाए। तो ये एडिक्शन नहीं है, ये हमारा आपको बताने की कोशिश है। डॉक्टर पार्क का एक स्टेटमेंट है, जहां आकर के मैं इस पीपीटी को कंक्लूड करूंगी कि एटमी का बिजनेस, प्रोबेबिलिटी का बिजनेस, कि आप अगर किसी को बताएंगे तो पॉसिबल है कि वो प्रोडक्ट या नॉलेज सामने वाले की मदद करे और वो आपसे परचेज करे।
आप किसी को एटमी एज अ कॉन्सेप्ट एज अ बिजनेस बताएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको ज्वाइन कर ले या उनको आपकी बात समझ आ जाए। तो ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल से कन्वर्ट होगा इनटू बिजनेस? जब आप बात करेंगे, जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को मार्केट करेंगे। सो कंटिन्यू टू टॉक एंड टेल अदर्स अबाउट एटमी प्रोडक्ट्स एंड अबाउट द बेनिफिट्स यू हैव रिसीव्ड। और इस तरीके से आपके पास असीमित पॉसिबिलिटीज आती जाएंगी कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए कई कंट्रीज में, ग्लोबली ले जा पाए। तो यही हमारी कोशिश है। हम एटमी टीम में वी आर ग्रुप ऑफ ड्रीम डिजाइनर्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ जब जुड़ें तो उनके सपनों को, उनके ड्रीम गोल्स को पूरा कर पाए। कैसे? एटमी के एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के जरिए, जो कि अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड 100+ कंट्रीज में। एटमी के प्रोडक्ट्स, एटमी का कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल है, प्रेजेंट है और ग्रोइंग है। सो इफ यू विश टू ज्वाइन एटमी टीम महर, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपका टीम में स्वागत है। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। कुछ ना कुछ भला आपका होना है, तभी आप हम तक पहुंचे हैं। सो वी आर टीम महर, एज आई सेड। warm थैंक यू और इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये एक ऐसा बिजनेस जो लोगों की जिंदगी में इतना बदलाव ला रहा है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली। तो थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ हम प्रेजेंटेशन को यहाँ पर क्लोज करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी लर्निंग को अपनी टीम तक लेकर जाइए। ये हमारी तरफ से कम्युनिटी को सर्विस है। ये हमारी तरफ से सर्विंग इन ह्यूमिलिटी है कि जो भी हम सीख रहे हैं, चाहे यूट्यूब से या सोशल मीडिया के जरिए या अपने एक्सपीरियंसेस से, जो भी हम सीख रहे हैं उसी को हम प्रेजेंटेशन के जरिए आप तक ला रहे हैं। थैंक यू सो मच।